फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी रश्मि। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से कलर के कपड़े पहने जाते हैं, कौन सा भोग लगाया जाता है और माता जी की पूजा कैसे करी जाती है। तो आज है दूसरा दिन। तो माँ का जो दूसरा दिन है आज का, ब्रह्मचारिणी है ना। मैं थोड़ा सा लटखटा रही हूँ तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो आज है उनका दूसरा रूप। और आप इसके लिए क्या करिए, सुबह उठिए और स्नान करिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहने। और आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो हो या मूर्ति हो, जो भी हो, तो उसके सामने एक घी का दीपक जलाइए। ठीक है। उसके बाद आप उन्हें माता जी को सिंदूर अर्पित करिए। और फिर उसके बाद उनको नहलाना भी पड़ता है। पहले उठ के उनको नहला दीजिए, है ना। उसके बाद सिंदूर अर्पित करिए, चुनरी चढ़ाइए, चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का जो सामान होता है वो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे भोग पे। तो भोग में आपको सफ़ेद रंग की मिठाई, है ना, या चावल की खीर, और या शक्कर, और या फिर गुड़, इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। उनके 9 जो देवी हैं, सबकी अलग अलग मतलब भोग चढ़ाए जाते हैं और अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं उस दिन। तो आज है दूसरा दिन है, तो आज के दिन वो हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप उन्हें हरे रंग की चुन्नी चढ़ाइए और हरे रंग की चुन्नी को अर्पित करें, उन्हें पहनाइए। और फिर भोग वगैरह जो मैंने बताया कि चावल की खीर लगा सकते हैं, शक्कर लगा सकते हैं, गुड़ लगा सकते हैं, या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए, एक घी का दीपक जलाइए। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, और लेकिन कुछ लोग करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आपकी इच्छा है जो करना है। वैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, तो आप धूप जला सकते हैं। नहीं तो घी का दिया तो आप जला ही सकते हैं, लेकिन लंबी बाती वाली घी जलाइएगा, लंबी बाती वाली दिया लगाइएगा, क्योंकि माता जी को जो है तो लंबी बाती का ही दिया लगता है। उसके बाद आप उनका फूल वूल चढ़ाइए। भोग चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाइए, और भी चीज़ें हैं जो आप उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कैसे आप करना चाहते हैं। और ये सब करने के बाद आप फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। उनके जो 108 नाम है वो करिए, या नहीं कर सकते हैं 108 नाम तो 32 नाम हैं उनके जो शॉर्ट में, वो आप करिए। ये सब करने के बाद आप एक आरती कर लीजिए। उसके बाद, है ना, आरती करने के बाद हवन कर लीजिए। कंडे में थोड़ा सा वो करके उसको जला के, लकड़ियों से जला लीजिए आप थोड़ा सा, और उसमें आप कपूर, है ना, कपूर ज़रूर चढ़ता है माता जी को। चढ़ता नहीं, मतलब वो कपूर की आरती करनी चाहिए लास्ट में। तो आप एक कपूर की भी आरती करिए। और जो हवन है, तो हवन में आप कपूर डाल लीजिए, अच्छे से उसको मसल लीजिए खूब तेज़, है ना। मसलने के बाद आप उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसमें हवन करिए। तो हवन सामग्री आपको दुकानों में मिल जाएगी, आप उसे यूज करिए, अच्छा होता है। और क्या नाम है, हवन करने के बाद और फिर भगवान से अपनी क्षमा याचना करिए कि आपने अगर कोई गलती करी हो तो उसे आप माफ़ करिएगा, है ना। भाई हम तो अज्ञानी हैं, और जितना हमें ज्ञान मिलता है हम उतना ही मतलब पूजा पाठ करते हैं, और जैसे जैसे लोग बताते हैं वैसे वैसे आदमी करता है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो भी हमसे गलती हो गई हो उसे ज़रूर क्षमा करिएगा,
और इसी कामना के साथ ये आपका नवरात्रि का दूसरा दिन पूरा हो जाएगा। और व्रत का ये है कि जो लोग पहला आखिरी रहते हैं तो वो पहला आखिरी रहें, पहला आखिरी या बीच का, ऐसा कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी रहते हैं। वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आप कैसा व्रत रखना चाहते हैं। 9 दिन का रखना चाहते हैं तो आप 9 दिन का व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं कह रही हूँ। अब अपनी श्रद्धा के अनुसार है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगी। आप जितना कर सकें उतना ही करिए। तो ऐसा नहीं है कि माता जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, कि आप 9 दिन व्रत रहेंगे तो माता जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ और मैंने जो है तो मम्मी के लिए खाना बना दिया है। तो मम्मी ने कहा कि आज ज़्यादा परेशान मत हो तो मेरे लिए खिचड़ी चढ़ा दो, है ना। और जो हमारी काम करने वाली आती हैं तो उनसे मैंने रोटी बनवा ली थी। आज मैंने कहा कि आज आप रोटी बना दीजिए, तो वो रोटी बना के चली गई हैं। अभी मुझे अपना फलहार बनाना है, तो मैं आज बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी और दही और साथ में चाय। क्योंकि मुझे साबूदाना के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाय पीती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ खिचड़ी, है ना। और आप जो खाना चाहते हैं वो खाइए, उसमें कोई वो नहीं है। आप मैं सेंधा नमक एक टाइम ले लेती हूँ क्योंकि मुझसे मेरा बीपी लो हो जाता है, तो मैं सेंधा नमक एक टाइम ले लेती हूँ। भोग में आप मतलब जो भी चढ़ाते हैं आप वो खा सकते हैं, लेकिन अगर चावल की खीर आपने बनाई है तो वो आप दूसरे दिन उसे खाइएगा जब आपका व्रत ना रहे, क्योंकि चावल की खीर तो अन्न हो गया ना। तो यही सब जानकारी है जो मैं आपको देना चाह रही थी। और मेरे वीडियो में हमेशा आप बने रहिए और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हाइप करिएगा, है ना। आजकल इसमें हाइप करने का मौका आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग भी ज़ोरदार हाइप करिएगा ताकि मेरे को कुछ व्यूज़ अच्छे मिल जाए। तो इसी प्रकार मैं रोज़ ऐसे वीडियो बनाऊंगी आपके 9 दिन के, मतलब 9 दिन पूरा आपको मैं अच्छे मतलब इसी टाइप के कि आज क्या करना है, आपको कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या भोग लगाना है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें आपको जानकारी दूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।